नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है डब्ल्यूपी इंस्टीट्यूट में और जुड़ चुके हैं मिशन ब्लू स्टार के तहत मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। एनटीपीसी में जो भी प्रीवियस ईयर के सेशंस में क्वेश्चंस हो चुके हैं, इससे पहले हम लोग 2021 की यहाँ पर 4 जनवरी को पेपर 1 यानी शिफ्ट 1 शिफ्ट और 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 2021 5 जनवरी शिफ्ट 1 क्या पेपर रहा था उस पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। कल का एक क्वेश्चन छूट गया था, क्लास लगी हुई थी, तो इस वजह से उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और आज के क्वेश्चंस 30 जो क्वेश्चन डेली आपको मालूम है, मैथ अगर एनटीपीसी आपको क्लियर करना है तो 30 क्वेश्चंस आपको मैथ में करने होंगे। और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही इजी आते। अगर आपको बेसिक नॉलेज है आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कल का हमारा सेशन का कल क्वेश्चन एक रह गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमने कल क्या आपको बताया था कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर -3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको हम अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। सेम रखेंगे यहाँ पर -3abc, इसको क्या करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं दूसरा फॉर्मूला, या इसी है कोई कन्वर्जन, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, बस हो गया। यही चीज थी, चेंज करना था। तो यहाँ पर जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab माइनस 2, यहाँ पर +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो जैसे इससे घटेगा तो -ab माइनस bc माइनस सी आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा या तो एक फॉर्मूला आप ये याद रख लीजिए, एक फॉर्मूला ये याद रख लीजिए। ये दोनों ही फॉर्मूला है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पर बनता है, दोनों क्वेश्चन पर। कभी कभी वो इस पर बना देगा, कभी कभी इस क्वेश्चन इस पर बना देगा। तो दोनों फॉर्मूले आप जरूर याद करके चलिए। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमको वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। प्लस यहाँ पर इसकी निकालनी -3abc, तो यहाँ पर हमारा कितना है, 3abc हमारा कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं। abc की वैल्यू कितनी है, abc की 15 है, तो यहाँ पर माइनस है तो 45 यहाँ पर, क्योंकि abc की 15 थे 45, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का माइनस, इक्वल है a प्लस बी प्लस सी 14 है, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब है तो a 14 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको 3 को माइनस से सबसे -3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये बच जाएगा, यहां पर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का इधर 45 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब। फिर इधर हमारा क्या बचेगा 45, ये इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना होगा 196, 196 माइनस का इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर देख लेते कितना है। तो ये देखिए a प्लस बी, यहाँ पर ए बी प्लस 47 दिया गया, कितना दिया गया 47, तो यहाँ पर 3 इंटू 47, ठीक है। क्लोज कर देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे पहले 196 से यहाँ पर घटा के देख लेते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 प्लस 14, ठीक है। और हमारा इधर 196 बचा था, और यहाँ पर कितना इन दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 21 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, 144, यहाँ पर 21 141 हो जाएगा। तो आएगा कितना 5 5 55, देख सकते हैं 3 से 21 हो गया, 12 14 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो घटाएंगे 196 से 141 कितना आ जाएगा 55, तो यहाँ पर 55 रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 45 55 14 5 70 70 1 77, जोड़ देंगे यहाँ पर। जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 825 825 आपका आंसर कौन सा, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो दोनों फॉर्मूले ये बेसिक है और इन फॉर्मूलों को आप याद करते हुए चलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये दोनों फॉर्मूलों को आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा इस बार जो एनटीपीसी होगी। एक फॉर्मूले, इन दोनों से फॉर्मूले से एक क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक। देखिए एनटीपीसी और जितने भी रेलवे के एग्जाम है
बेस टू बेस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा डीपली घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक बस, चलती बस की दिशा में एक बस है और चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे दो व्यक्ति। दो, एक बस है और बस की दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं और दोनों व्यक्तियों की चाल दी गई है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कंफ्यूज मत होइएगा, सही से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। बस जो है उसी दिशा में चल रहे व्यक्तियों को और उनकी व्यक्तियों की स्पीड भी देख के पार करती है। तो बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में। देखिए इजी ये क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, देखिए आसानी से। एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये बन गए भैया। यहां पर देखिए ये व्यक्ति बन गए। एक बस यहां से क्रॉस करेगी, फिर इसको, इसके बाद इसको 10 सेकंड में पार कर जाती है, इसको 11 सेकंड में पार कर जाती है। बस भी इसी दिशा में दौड़ रही है, आदमी भी दोनों इसी दिशा में दौड़ रहा है। इसकी स्पीड 3 किलोमीटर है प्रति घंटा, इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर एक चीज ये समझ में आई कि भाई स्पीड यहाँ पर क्या है और बस की हमारी क्या होगी। बस इसको 10 सेकंड में, इसको 10 सेकंड, यहाँ पर 11 सेकंड में। तो हम मान लेते हैं बस की लंबाई काउंट होगी ना, आदमी की तो बस के सामने लंबाई काउंट होगी नहीं, तो बस की लंबाई हम मान लेते हैं एल। कितनी है? एल। तो यहाँ पर एल निकालेंगे इस पहले वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? तो यहाँ पर स्पीड, अब दोनों ही, बस भी इसी इधर डायरेक्शन में जा रही है और आदमी भी उसी डायरेक्शन, बस और आदमी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चलते, तो नेट स्पीड कितनी हो जाती है? दोनों की स्पीड घट जाती है। तो बस की स्पीड ज्यादा होगी, जाहिर सी बात, तभी क्रॉस करेंगे। तो हम बस की स्पीड बी मान लेते हैं, आदमी की स्पीड है 3, ये हो गया। और यहाँ पर कितना टाइम? ये हो गया। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो गया। नेट स्पीड यहाँ पर रखी मैंने। ऐसे ही सेम इसमें यहाँ पर रखेंगे, एल बराबर कितना हो गया? तो डिस्टेंस यानी एल बराबर, एल तो हमारी बस की ही सिर्फ काउंट होगी इसमें भी, और इसमें भी हमारी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? तो नेट स्पीड, बस की स्पीड बी और यहाँ पर दोनों की स्पीड घट जाएगी, बी -5। हमेशा याद रखिए, जब भी आपकी जो स्पीड, अगर दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड हमारी घटती है, तो नेट स्पीड क्या होगी? b-5। तो यहाँ पर रखेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? b-5 और यहाँ पर t कितना है? 11 सेकंड। तो ये हो गया। अब देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है, जाहिर सी बात बस एक ही है तो दोनों की डिस्टेंस भी बराबर होगी। तो यहाँ पर रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10b 30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11b -55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 है, सॉरी 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पर ये जाएगा, तो ये प्लस का है इधर, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 11 से घट जाएगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 55 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और दोनों घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो बी बराबर कितना आ गया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट आप कर सकते थे, ये आपको समझाने के लिए इतना करिए। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आप कितनी तेजी से क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों की भाई बस एक ही थी, तो डिस्टेंस दोनों को बराबर करना था। बस डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, बस। और स्पीड इस केस में कितनी हो गई? बस घटा के निकाल लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है ये, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक दुकानदार को एक मशीन 4800 में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने की? 20% की हानि होती है जब वो 4800 में बेचता है। तो यहाँ पर पता कर लेते हैं भाई, 20% की हानि होती है और फिर उसी को 20% अगर लाभ पर बेचना चाहता है तो वो क्या करे? तो क्या करेंगे? 20% अगर लाभ पर बेचना चाहता है, वही एक ही वस्तु है, तो सबसे पहले वो 100 के बीच को कितने में बेच रहा था? 80 में बेच रहा था, जिसकी वजह से उसे 20% का नुकसान हो रहा था। फिर उसी वस्तु को उसने क्या कहा? उसने कहा कि 100 की वस्तु को अब 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेचना होगा। पहले वो 100 की बीच को 80 में बेच रहा था, उसे 20% का नुकसान, और अब उसी वस्तु को 100 की वस्तु को 120 में बेचे तो उसे 20% का लाभ। तो आपसे पूछा जा रहा है तो उसकी नई कीमत क्या होगी आपको बताना है। तो भैया पहले उसकी कीमत यहाँ पर कितने में बेच रहा था? पहले वो बेच रहा था SP1 80 में, अब दोबारा कितने में बेचेगा उसी वस्तु को? यहाँ पर SP2, दोबारा उसको 120 में बेचना होगा। तो यहाँ पर शुरुआत में कितने की बेच रहा था? शुरुआत में वो 4800 हमारे हिसाब से 80 में, तो 80 की वैल्यू कितनी है? 4800। 80 की वैल्यू 4800 है और यहां पर हमको निकालना क्या है? सेकेंड वाला एसपी, यानी 120 की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये देखिए यहां पर, ठीक है। 7200 कितना होगा आपका?
72 100 यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही क्वेश्चन में था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है? कह रहा है संख्याओं 3.03 और 2.05 का योग और अंतर जोड़ने पर प्राप्त मान क्या होगा? तो अब यहाँ पर एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ और उनको फिर से जोड़ो। तो सबसे पहले एक बार इनको ऐड कर देते, जिन लोगों को ऐड करना नहीं तो वो लोग देखें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, फिर ऐसे। अब ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0, कुछ नहीं था यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? डिफरेंस पूछा गया तो 3.3, यहाँ पर 2.05। ठीक है, डिफरेंस कर देंगे यहाँ पर 13 और ये यहाँ से 5 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9, यहाँ पर 0। इसके पास से हमने एक दाई ले इकाई ले लिए तो इसके पास तो हमारा कुछ बचा नहीं। तो अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? कह रहा है योग और अंतर का जोड़। तो ये अंतर ये आ चुका, योग ये आ चुका, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, फिर कितना हुआ? ये, और यहाँ पर 5 और 6 6.06, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 6 पॉइंट यहाँ पर 06, 3 ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 को, यहाँ पर ये पेपर आया हुआ था। तो आप देख सकते किस हिसाब का पेपर है, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, पेपर बहुत ईजी आया था। लेकिन हाँ, कल का जो शाम का 21 जनवरी 4 शिफ्ट थी, दूसरी शिफ्ट हुई 4 जनवरी को, वो थोड़ी सी, सेकेंड शिफ्ट हमेशा रहती है पहली वाली शिफ्ट से थोड़ा सा टफ रहती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इजी, बिल्कुल आज का पेपर एकदम इजी है। और आप कहेंगे सर इतना इजी भी पेपर आया होगा? तो बिल्कुल इतना इजी पेपर आया। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 2 y बराबर 5, तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें कौन छोड़ के आएगा? तो यहाँ पर देखो भाई 5xy माइनस वाई स्क्वायर रख दो, वैल्यू भी तो पुट करनी थी। तो 5 दूनी xy कितना हो गया? 10, और यहाँ पर 25, 50 माइनस 25 कितना हो गया? 25। अब ये क्वेश्चन छोड़ के कोई आएगा? कोई नहीं छोड़ के आएगा, सभी करके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो पेपर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, ये देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखो वैल्यू यहां पर पूछ ली गई। क्या पूछा गया है? कोसाइन 45 माइनस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए। तो यहां पर लगा दीजिए साइन, आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, जिसको फॉर्मूला हमने बताया था, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जिसको पता होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको पता होगा वो ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, और जिसको नहीं पता है बिल्कुल बेसिक से वो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज मैं इसीलिए फॉर्मूले, आप जैसे इस क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला सीखा, ये नोट करके लिख लीजिए, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन मिलेगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहाँ पर आपको पता लगा देते साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, लिख लीजिए जिनको नहीं मालूम है, प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर इसमें ये रहता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, इसमें भी अगर माइनस होता तो इसमें माइनस हो जाता, इसमें माइनस है तो माइनस रहेगा, इसमें माइनस है प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस इतना दोनों में फर्क रहता है। तो दोनों ही चार टोटल फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी, 4 फॉर्मूले बनते हैं। तो अगर कॉस वाले फॉर्मूले में माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, बाकी वो चेंज ही नहीं होना है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर रख दो, ये ए है ये बी है, तो साइन ए का इसमें फॉर्मूला, तो साइन 45 इंटू कॉस ए, फिर क्या हो जाएगा कॉस यहाँ पर 45 इंटू साइन, ठीक है, ए, माइनस इसका लगा देते हैं कॉस 45, ठीक है, इंटू कॉस ए, फिर क्या माइनस है तो प्लस का साइन 45 इंटू साइन ए, ठीक है। अब आपको पता है cos 45 और sin 45 की वैल्यू बराबर होती है, ये दोनों क्या होते हैं 45 पर बराबर होते हैं, बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये जैसे ही यहाँ पर जाएगा यहाँ पर कर दो, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो अभी देखो अपने आप कुछ सब कुछ कटने लगेगा, इसको ए लिखेंगे cos 40 अभी ऐसे sin ए
बस इसमें केवल लिखना ही है स्टेप, और कुछ नहीं करना, अपने आप कट जाएगा। 45 इंटू कॉस, यहां पर भी साइन 45 इंटू साइन, यानी कि ए, ठीक है, ए। अब हो गया। अब देखो माइनस का, यहां पर देखो कॉस है, इसमें भी कॉस है, यहां पर देखो यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस। साइन 45 कॉस 45, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर क्या बचा, कॉस 45 साइन 40, ये दोनों को वैल्यू बराबर होते हैं, यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन, ये भी पूरा पूरा साफ। तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा। कौन सा ऑप्शन, जीरो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं पता तो क्या कर पाओगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है अनिल और बलबीर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया, काम हो गया उनका, और बलबीर को काम पूरा करने में 2 दिन और लगे। बलबीर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, तो देखते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, अनिल और बलबीर 3 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अनिल और बलबीर 3 दिनों में काम पूरा कर सकते, तो इतना काम हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर इफिशियंसी आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो टाइम लगा 3 और इफिशियंसी यानी ए की, बलबीर की ए की माने, और यहाँ पर बलबीर के बी और अनिल के लिए ए यहाँ पर मान के चलेंगे। फिर क्या हो गया आपका, अब क्या कह रहा है, 3 दिनों में पूरे साथ मिलकर काम करो, साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद, 2 दिन तक तो काम दोनों ने साथ में किया, 2 दिन के बाद घटनाएं घटी, तो 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो साथ किया अनिल ने, तो 2 दिन तक अनिल और बलबीर साथ रहे, तो 2 दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य इतना। उसके बाद बेचारा अनिल घायल हो गया, अनिल घायल हुआ, अब इसको पूरा काम कितना करना पड़ रहा है, इसको पूरा काम बलबीर को करना पड़ा, और ये पूरा काम करने में 2 दिन और ले रहा है। तो अब अनिल तो हट गए, तो 2 दिन में बलबीर के द्वारा किया गया कार्य, तो ये कार्य और ये कार्य बराबर हो जाएगा, काम समाप्त हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर 3a प्लस 3b, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2b, तो ये कितना हो जाएगा, इधर घटा दीजिए, यहाँ पर a आ जाएगा, इधर 4b हो जाएगा, ये से घट जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, तो a और b की एफिशिएंसी हमारी बराबर आ गई, यानी 1 अनुपात 1। अब कह रहा है बलबीर अकेले इसी काम को करना चाह रहा है, तो अकेले उसको कितने दिन में लगेगा, काम ये भी उतना ही है, काम ये भी किसी एक के बराबर कर दीजिए। अगर बलबीर अकेले करना चाह रहा है तो किसी एक के बराबर करो, तो बलबीर अकेले करना चाहेगा, तो हमने मान लिया डी दिनों में बलबीर काम कर लेगा, भाई बलबीर की एफिशिएंसी भी और डी दिनों में ये काम कंप्लीट कर लेगा। अब चाहे इसके बराबर रखो चाहे इसके बराबर रखो, तो यहाँ पर हम इसी के पहले वाले के बराबर रख देते हैं, इंटू बी, 3 है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बी की और सबकी वैल्यू रखो, बी बराबर कितना 1 आया इंटू डी, यहाँ पर ए और बी 2 हो गए इंटू, तो डी बराबर कितना आ गया, बलबीर अकेले करेगा तो 6 दिन में कंप्लीट करेगा, बस काम खत्म हो गया, आसानी से कर पाओगे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट करिए। कह रहा अब देखिए इसकी बहुत सी बढ़िया सी ट्रिक बताने वाला आज के क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन रहा है नंबर सिस्टम से, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, उस पर भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 रुपए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि बीज के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पर याद रखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन में 2 वर्ष के लिए दिया गया हो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज एसआई और सीआई का अंतर दिया गया, ठीक है, एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया गया है 250, तो पूछ रहा है धनराशि क्या होगी, और रेट दी गई 10%, तो कुछ भी मत करिएगा, आंख बंद करके देखो, ट्रिक बता रहे हैं गजब की। 2 वर्ष के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपसे कहा है और 2 वर्ष के लिए पूछा, तो आंख बंद करके क्या करिएगा, 20% है, ये 250 है अंतर, इसका 2 बार क्या करना है आपको, 10% 2 साल के लिए हुआ है 10% की दर से, तो इसका 2 बार ले 10%, तो इसको लिखेंगे भाई 10% को 1/10, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, इसी का अपोजिट करके यहाँ पर लिख दो 1 बटे यहाँ पर 10/1 गुणे 10/1, बस 2 साल के लिए है ना, तो 2 बार लिखेंगे अपोजिट करके। यहाँ पर देखो 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ पर इसी का अपोजिट करके 2 साल के लिए तो 2 बार लिख दो, बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, 10% की दर से यहाँ पर, और कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, ऑप्शन एक एक छूट गया है, यहाँ पर ये चीज आ रही है। अब चाहे निकाल के भी देख लो,
25,000 लो, 25,000 लो और इसका 10% निकालो। तो 10% पहली बार कितना आएगा 2500, दोबारा फिर 2500 और इसका करेंगे SICI का अंतर आ गया। तो इसीलिए हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है कम है, ये रखिएगा 25,000 25,000, ठीक है। चलिए तो आसानी से करो, जो भी हो, जब भी डिफरेंस बस दिया उस डिफरेंस को पकड़ लो और तुरंत कर दो। जैसे मान लो यहाँ पर रेट हमारे जितना 250 दिया था, रेट कितनी हो गई, रेट यहाँ पर है 10%, तो अपोजिट करके उल्टा करके इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/10, उल्टा करके लिख दो यहाँ पर 2 बार, 2 बार पूछा गया तो 2 बार, 2 साल के लिए, बस हो गया, आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराना वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है, जो उपभोग की गई उसकी कीमत बढ़ गई है, जिसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी है, एक्सपेंडिचर में कितना कम कर दें ताकि वस्तु पर जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, खपत कितने जो है उसकी प्रतिशत को कम कर देना चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर, हम लोगों ने बताया था एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है परसेंट यानी कि प्राइस इनटू कंजप्शन यानी कि खपत। तो हमेशा याद रखिए भाई, हमारा खर्च किस पर निर्भर करता है, खर्च निर्भर करता है प्राइस पर। किसी चीज का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा खर्च बढ़ेगा, किसी चीज की खपत जितनी ज्यादा बढ़ेगा खर्च बढ़ेगा। तो दो फैक्टर्स होते हैं, खर्च को दो फैक्टर प्रभावित करते हैं, एक आपका खपत और दूसरा आपका प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तब भी आपकी जो है खर्च बढ़ जाएगा, व्यय बढ़ जाएगा, और अगर आपकी कंजप्शन बढ़ गया यानी कि खपत बढ़ गई तब भी आपका जो है खर्च बढ़ेगा। तो यहाँ पर बस इसी चीज का हम लोग फायदा उठा लेते हैं। कह रहा है वस्तु के व्यय में कोई परिवर्तन ना, तो वस्तु जितनी थी यानी व्यय पहले एक था तो अब भी एक ही रहना चाहिए, खर्च में एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब प्राइस कितना बढ़ गया 25%, तो 100 था 125 हो गया। कंजप्शन को हमें, कंजप्शन में हमसे पूछा गया यानी खपत में हमसे पूछा गया, तो खपत को हम ऐसे रखेंगे। अब इधर उठा के ले आओ, इधर ऊपर 100 नीचे 125 कंजप्शन। तो कंजप्शन शुरुआत में देख सकते हो ये होता है प्रारंभिक, नीचे वाला हमेशा प्रारंभिक होता है, ऊपर वाला क्या होता है अंतिम। तो शुरुआत में आपके पास जो खपत हो रही थी वो 125 की, अब खपत कितने की हो रही है 100 की हो रही है। तो कितनी कम हो गई, 25 कम हो गई, और 25 कम हुई कितने पर 125 पर। शुरुआत में 125 थी और अब कितनी बची 100, तो कितनी कम खपत, यानी पहले हम अगर 125 किलो खा रहे तो अब हम 100 ही किलो खा रहे हैं, तो 25 किलो कम हुआ। तो प्रारंभिक कितना था 125, 125 पर 25 कम हुआ इंटू 100 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 20%। कितना हो जाता है 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर 20% आपको खपत को कम करना होगा, तब जाके आपका उतना ही खर्च होगा। तो जाहिर सी बात कॉमन सेंस है, अगर आप खर्च नहीं बढ़ा रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है तो खपत कम करो, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, फटाफट यहाँ पर करेंगे। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 87 और ये कितना हो जाएगा हमारा 86, ठीक है 86 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 से मल्टी यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, फिर हम लोग 7 और +5 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है -94, ठीक है। ये देखो डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर देखो 33 तो ये 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है 18 और 11 कितना 29, 29 में से 7 चला जाएगा 22, और 22 फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट कितनी आ जाएगा भाई, देखो 11 और 11 9 दूनी 18, 11 और 18 कितना आ जाएगा 29, और 29 में से 7 चला जाएगा तो आपका 22, तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा पूरा 22, और फिर यहाँ डिवाइड है 11 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 37, ठीक है 47 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 47, यहाँ पर 7 गुणे 5, और ये कितना हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये 8 2 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 19, ठीक है। और यहाँ पर आप माइनस का आपका कितना है यहाँ पर 47 प्लस का 2, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस, तो यहाँ पर 7 दूनी, ये देखो 7 और 5 12, 12 2 14 आ गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 और 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस का यहाँ पर 2 2, माइनस का 225 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आप कैसे क्वेश्चन को समझ पाते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। आप ये क्वेश्चन छोड़ के वहां पर आए तो आप अपनी ही नाक कटा के आओगे और कुछ नहीं करके आओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, फिर से एक सिंप्लीफिकेशन आया। तो सबसे पहले याद करें 2/5, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है
2/5 140 हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये हो गया आपका। प्लस 30% है किसका, तो सबसे पहले ऑफ, हमेशा याद रखिए ऑफ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 30% यानी ये हो जाएगा प्लस इंटू 250, ये हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो 25 75। ठीक है, कितना हो जाएगा लो, ठीक है। और क्या था इस क्वेश्चन में, 215 आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। एकदम देखिए मजे के साथ पढ़ा करो और चीजों को बहुत, जब भी कोई काम करो तो एकदम उसमें खो जाओ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं थी। ऊपर इसको हॉल सॉल्व करेंगे तो ये 3 से दशमलव यहाँ से हटा, दशमलव यहाँ से उठा, 361 बचा, नीचे 1024, ऊपर कितना बचेगा 19 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, 1024 से कितने का होता है, 32 का होता है। ठीक है, 1024 32, तो 19/32, 19/32 है कोई, ये देखो ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आए हैं 5 जनवरी 2000 एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई, साइन थीटा नहीं साइन 15, साइन 15 की वैल्यू आपसे पूछी गई। अब तुमको साइन 15 की वैल्यू, तुमने टेबल भी नहीं पढ़ी होगी, क्या करोगे, साइन तुमको टेबल भी नहीं आते तो करोगे क्या, इसको तोड़ दो, साइन इसको क्या लिखोगे 60 माइनस 45, इसकी तो वैल्यू पता है। और यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए यानी इंटू कॉस बी, अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इंटू कॉस बी, फिर क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पे सबका फॉर्मूला, यहाँ पर कितना √3/2 हो जाता है, कॉस पर के अंडर 1/√2 हो जाता है, माइनस कॉस 30 के 1/2 होता है, कॉस 60 अगर वैल्यू आती है तो, और अगर आपको इसकी वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, बस हो गया यहाँ पर। ठीक है, नीचे कितना एलसीएम ले लोगे तो नीचे एलसीएम बराबर ही है, तो 2√2, ऊपर कितना है √3, इधर कितना है -1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये देखो आ गया आपके पास, और ऑप्शन आपके पास हो जाएगा दूसरा वाला, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अगर आपको बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, ये चीज इसीलिए मैं कहता हूं फॉर्मूले बिल्कुल याद करके चलिए। और ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका एंगल यहाँ पर याद रखिएगा, ये कितना है, ठीक है, ये 20 है। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा तो 20 सेंटीमीटर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। और पूछा गया आपसे, मैंने लिख भी दिया वहां पर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में दृश्यमान चेहरों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो ये देख करके अच्छे का इस जो है 2021 में पेपर आया तो वहां पर लोगों को लगा कि बहुत से लोगों ने गलत निकाल दिया, बैकग्राउंड का भी, उसने कहा दृश्यमान जो दिख रहा है सिर्फ उसी का क्षेत्रफल बताओ, तो दिख हमको क्या रहा है, ये दिख 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 रहा है, 5 हमको दिख रहे हैं, 5 आयत ही तो दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है भाई, तो इसका कितना होगा, यहाँ पर 5 ये है, ये 8 है, तो कितना आ जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 40। आयत है, आयत का क्या होता है लंबाई इंटू गुणे चौड़ाई, तो ये आयत। फिर इसका कितना होगा, ये वाला, ये देखो यहां से यहां तक का, तो इसके लिए तुमको यहां से यहां तक की लंबाई चाहिए, और ये यहां से यहां तक की कितनी है 20, यहां से यहां तक की 20 है, और ये देखो इन्होंने 7 दे रखी है, ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगी, जाहिर सी बात है, बराबर ये दिख रहा है, तो ये 7 है तो ये 7 घटी ये कितनी होगी 13, अगर 13 ये है तो ये है 8, देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगी। ठीक है, तो ये हमारी 13 और वो भी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर याद रखिएगा ये भी हमारी 13 है, ये हमारी 8 है, ये देखो 8 दी है उसने, तो ये भी 8 होगी, और ये 13 हो गई, तो 13 और 8, ये किसका कितना आ गया, 13 8 इंटू कितना हो गया 104। ठीक है, फिर यहां पर देखो अब ये कितना है, तो ये तो हमारा 7 ही है, तो ये कितना है 15, तो 15 यानी इसका कितना आ जाएगा, तो 15 गुणे 7 कितना हो गया 15 7 105। अब हमारे पास ये वाला बचा, इसका कितना आ जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो, ये इसका कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये कितना है, ये पूरी कितनी है, ये है 15 भाई, 7 ये निकल गया, ये कितनी है 13 है पूरी, ये देखो 13 भी निकाली थी, ये 13 है, और ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, तो 13 और 5 कितना इसका निकल आएगा, तो इसका कितना 13 गुणे 5 कितना आया। ठीक है, 13 और 5 65 ये आ जाएगा, प्लस यहां पर निकालेंगे। अब यहां पर देखो, ये देखो इसका निकला, इसका कितना होगा, ये हमारी कितनी है, ये हमारी 7 है, और ये कितनी है,
तो ये अगर हमारी 5 है, यहाँ पर देखो ये अगर 5 है तो वही 5, तो ये भी 5 ही होगी, ये भी कितनी होगी 5, तो ये अगर 5 है 7 है यहाँ पर, ये 7 ये 5, तो इसका कितना निकल गया 7 गुणे 5, कितना निकल गया 35। फिर यहाँ पर देखो ये कितनी है, तो ये तो हमारी जब ये हमारी इतनी कितनी है, ये 8 है तो ये भी 8 और ये 8 है, तो यहां तक का ये 8 रही, तो ये पूरी 15 है, तो ये कितनी आ गई 7, और ये अगर 7 आ गई तो ये हमारी कितनी है भाई, ये कितनी है तो 5 है, आप लोग जानते हो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी और ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, तो फिर से हमारा कितना आ जाएगा, इसका भी कितना निकल के आएगा, इसका भी निकल के आएगा, यहाँ पर याद रखिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 गुणे 5, इसका भी 35। अब सबको जोड़ लो, 35 और 35 कितने हुए 70, 105 ये हो गया, फिर 65 ये हो गया, फिर कितना हो गया 104 ये हो गया, 40 वो एक और 104 ये, सबको जोड़ लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 10 40 और फिर आपका कितना हुआ 17 18, ठीक है, और 2 3 384, ठीक है। 384 ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर एक एक ये काट दीजिएगा, ठीक है, 384, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा, तो कितना हो गया 384 आपका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक एक फालतू ऐड हो गया था तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष 20% बच्चे हैं, तो सबसे कम टेरेस में पुरुष महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे पुरुष महिलाओं की, अब आपको पता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। टोटल यात्री कितने हैं 500, ठीक है, टोटल पैसेंजर हैं 500, अब इसमें से कितने कितने हो गए 45 तो पुरुष हो गए, 20 बच्चे हो गए, तो महिलाएं कितनी बची भाई 45 और 65 हो गए, तो जाहिर सी बात 35 ही तो महिलाएं बची, देख लीजिए 65 और ये आपका 35, 100 हो गए, 100% होते, अपने आप में हर चीज 100% है, तो 20 और 35 100 में से 20 45 है 35, अब इनका अनुपात ले लीजिए, तो अनुपात कितना आएगा 9:4:7, ठीक है, 5 से काट दीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा 13 और 20, सबको जोड़ लीजिए, टोटल हमारे हिसाब से 9 पुरुष हैं, मेल हैं, बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं यहाँ पर बॉयज हैं 4 और फीमेल कितनी है, फीमेल है 7, तो टोटल कितने हो गए हमारे हिसाब से 20 हो गए, और यहाँ पर कितना पैसेंजर दिया गया है 500, तो 20 की वैल्यू 500, एक काट दोगे तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, एक की वैल्यू 25 आ गई, तो पूछा गया अनुपात ही तो पूछा गया, निकालना नहीं है, यहाँ पर केवल अनुपात पूछा गया, कोई मतलब ही नहीं था। 7 9 4 7, ठीक है, 9 4 7, ये देखो मतलब इसका कोई काम ही नहीं था, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अगर पूछा जाता किसी एक की बताओ कितने पुरुष हैं कितने बच्चे हैं कितने महिला, ये सब पूछा, उसने डायरेक्ट अनुपात ही दे दिया, तो सिर्फ इसी लाइन से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, ये इजी बहुत पेपर शिफ्ट रही, और ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं, आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या है, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो परिमेय संख्या है, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो हमारी क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब इसमें से एक क्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितना आ जाएगा 5, ये तो पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो ये देख लेते हैं, इसको क्या करोगे, यहाँ पर करोगे 1296 और नीचे कितना आ जाएगा 100, सॉल्व करोगे तो ये 1296 कितने 36 और नीचे ये भी रिप्रेजेंट हो गई, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये दिक्कत कर जाएगी, 125 है तो 25 तो 5 निकला, ये देखो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि √5 को सॉल्व नहीं कर पाओगे, √5 को रिप्रेजेंट नहीं, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसका भी 30 आ जाएगा, सिर्फ कौन है 125, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है 125, 5 √5 सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र ने मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए थे, उसने 10% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, उसे 20% अंक चाहिए थे पास होने के लिए। अब देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन ही, 20% चाहिए थे लेकिन 20% नहीं ला पाया, वो लाया कितना 10%, और 10% जब वो लाया तब वो 20 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, इसका मतलब 20 और मिल जाते तो मिनिमम अंकों से पास हो जाता, तो जब 20 उसे और मिल जाते तो 20 हमने दे दिए, ले जाओ 10% है 20 और ले जाओ तुम पास हो जाओ, तो वो मिनिमम अंकों से पास हुआ, और पास कितने पर होते हैं 20% पर, तो ये दोनों बराबर हो, ये भी मिनिमम अंक और 20% ये भी मिनिमम अंक, तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई
इधर ये जाएगा, घटेगा इससे, 10% की वैल्यू 20 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की यहाँ पर वैल्यू हो गई 2। तो पूछा गया व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने, तो 1% की वैल्यू 2 और पासिंग मार्क्स है कितने 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% की यहाँ पर वैल्यू हो गई 20 गुणे 2 यानी कि 40 नंबर उसे चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अगर पूछा जाए टोटल पूर्णांक तो 100% की वैल्यू निकाल लेते तो कितना आ जाते 200। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे फटाफट यहाँ पर, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और सबसे ब्रैकेट में भी कौन सा, सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा वाला। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका सॉल्व एलसीएम ले लेंगे 12, और ऊपर 3 3 9 और ये 5। ठीक है भाई, 3 3 9 और ये यहाँ पर 4, तो 9 - 4 5। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ये है 1/2 प्लस 1/3, अभी ऐसे ही रखने थे। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 1/6। अब यहाँ पर गुणे भाग है, इसकी जगह गुणे कर दो और इसको पलट दो, 12/5। ये कितना आ गया 2। ठीक है, अब फिर से हम इसका लेंगे क्योंकि यही तो है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना, इन दोनों तीनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ पर कितना आ गया 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 15 आएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, एलसीएम 30 आ जाएगा। और 30 लाने के लिए यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई करना, तो 15 ऊपर भी, यहाँ पर 30 लाने 10 मल्टीप्लाई तो 10 ऊपर भी, यहाँ पर 30 6 ऊपर नीचे, तो 6 ऊपर भी 12। ठीक है, और फिर इसके बाद यही भाग चल रहा था तो यहीं पर लिखते रहेंगे। ठीक है, कितना है 1 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कितना आ जाएगा, ऊपर 27 12 37 कितना हो गया, 27 और 27 10 37, 37 और नीचे कितना आया 30 1। अब ऐसे आएगा तो फिर इसको गुणा करेंगे तो तुरंत पलट देंगे, तो कितना आ जाएगा 30/37। कितना आ गया 30/37। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 30/37। ठीक है, इजी था, कोई टफ नहीं है, आसानी से कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 202 यहाँ पर 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आप इसमें देखिए 3 तरीके से क्वेश्चन, 4 तरीके के बनते हैं, मैं सभी आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन भी छूट के नहीं जाएगा। सबसे पहले एक नंबर से लेके हम बताते हैं आपको। मैंने एक संख्या ले ली, यहाँ पर याद रखिएगा, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं ताकि आपको बता सकूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल, उस क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं कि आपको कैसे फिट, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो भी आप सीखिए। उस क्वेश्चन से टोटल, मान लीजिए हमने नंबर एक लिया यहाँ पर, और ये नंबर है हमारा यहाँ पर 1500। ठीक है, 1500। अब यहाँ पर याद रखिए, तो टोटल यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणांकों की संख्या, फिर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर्स। फिर एक और क्या बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, स्क्वायर फैक्टर्स, स्क्वायर फैक्टर्स, तो यहां पर जो है उनकी संख्या। तो ऐसे कितने गुणांक है जो स्क्वायर वर्ग में है, यानी वर्ग में है। तो यहाँ पर टोटल आपका 5 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसमें से कोई एक आपसे पूछ लेता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन हो, देखो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो एक चीज याद रखिएगा। अब जैसे 15 इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो आपको 15 गुणे 100 लिखेंगे। फिर इसको कर सकते हैं 3 गुणे 5, यहाँ पर 4 गुणे 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और फिर आपका 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ गुणांकों की संख्या। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणांकों की संख्या। तो कुल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी यहाँ पर पावर्स है उनको जोड़ दीजिए, तो पावर्स 1 2 3, तो पावर्स जितनी घात है, घात में एक एक करके क्या करते रहे, गुणा करते रहे। घात में 2 है तो 3 हो जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, और 3 है तो 4, और सबकी गुणा कर देंगे कितने, कितना आ जाए 24। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 24। दूसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणांकों की संख्या। तो सम गुणांक के लिए क्या करेंगे, सम गुणांकों के लिए हमेशा सम को देखो, सम कितना है 1, इसकी केवल घात को नहीं बढ़ाना, बाकी सबकी घात को बढ़ा देना। तो इसकी घात हम उतनी रखेंगे, इसकी घात
नहीं, सम गुणांकों के इसमें जो सम की घात है उसको उतना ही रखते हैं, बाकी जो विषम है उनकी घात बढ़ा दीजिए। तो विषम कितना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16। तो विषम यहाँ पर सम गुणांक कितने हो गए 16। फिर क्या है तीसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो टोटल गुणांकों की संख्या है यहाँ पर, विषम गुणांकों की संख्या, तो विषम गुणांक वाले सिर्फ देखेंगे, सिर्फ विषम, तो यहाँ पर उनकी घात को क्या कर देंगे, एक एक बढ़ा दे 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, कितने आ जाएंगे 8। फिर प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो भी यहाँ पर दिए गए उनकी, यहाँ पर देखो अभाज्य घाते हैं, घातों को सिर्फ जोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड के लिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए जो भी घाते हैं उनको सिर्फ जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 3, तो कितना हो गया 6। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर यानी पांचवा क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, जो कि 2 में बन सकते हैं पावर्स उनको देखेंगे। तो यहाँ पर 2 में देखो ये पावर्स बन रही है, और यहाँ पर बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं पावर में, 5 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो जिनकी 2 की पावर बन रही है वो स्क्वायर है ना, 2 की पावर वाले, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ पर 2 है, और 2 की पावर को 2 की पावर ऐसे लिखेंगे, एक ही बार बना है 2 की पावर 2 यहाँ पर। फिर यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2, और ये कितनी बार, एक बार लिख सकते हैं। अब जो भी घात है उनमें एक एक जोड़ दो, एक घात तो यहाँ पर 2, फिर एक घात यहाँ पर, तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल 4। तो स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं 4, इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं, ठीक है, ये था हमारा, तो इसका भी हम यही हाल करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यहां पर करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यहां पर करने पर 2 की पावर 2, ठीक है, ज्यादा आ जाएंगे 2 की पावर 2, 3 और यहाँ पर 5 के रूप में आएंगे, ठीक है। तो टोटल अभी हम चेक कर लेते हैं कितने पावर्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, सबसे अभाज्य इस गुणनखंडों में तोड़ेंगे सबसे पहले, और जैसे ही यहाँ टूट गया, अब टूटने के बाद यहाँ पर पावर कितनी आएगी, तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 36, 6 × 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 36 को मैंने ये लिखा, 100 को 4 × 25 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक 2 आएगा, 2 यहाँ पर आए, 2 यहाँ पर आए, और 2 यहाँ पर आए, तो कितने हो गए, 2 की पावर 2 ये हो गया, 2 की पावर यहाँ पर 5। भाई देख लो यहाँ से ये एक आया, 2 36 × 216 आता है, 2 की पावर यहाँ पर 2 कितने बनेंगे, तो 2 इसको क्या लिख सकते हो, टोटल देख लो ना, तो यहाँ पर 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से, और 2 यहाँ से आ जाएंगे, तो 2 2 कितने हो गए, 1 2 3, और 3 2 5, फिर 3 कितने आएगा, 3 की पावर 3 आएगा, 5 कितने आएंगे, तो 5 की पावर यहाँ पर 2 आएंगे, ठीक है, 5 की पावर 2 आएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब लिखते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हमारा हट गया, ठीक है। ये तुमको तोड़ के जो है दिखा दिया कैसे इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसको हमें पावर्स में लाना है क्योंकि हमें स्क्वायर में पूछा गया है गुणनखंड पूर्ण पर, तो 2 की पावर 2 यहाँ पर 2 ला सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यहाँ पर 3, देखो ये बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। अब बस कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 2 की पावर इसका कितना है, जो स्क्वायर वाले पावर्स में है उनकी पावर्स देखो, जो स्क्वायर में पावर्स में है उनकी पावर्स देखो, तो स्क्वायर में पावर्स एक ये है और कितना है, एक ये है स्क्वायर्स में, एक ये है, इनकी पावर कितनी है, एक, स्क्वायर में पावर्स एक, तो यहाँ पर कितनी ले लो 3, 2 हो गया तो 3, वहां पर कितना एक है तो 2, यहाँ पर कितना एक है तो 2, कितना हो गया 12, करेक्ट आंसर। स्क्वायर में आप उसे कन्वर्ट कर पाए तो आपका तुरंत हो जाएगा। तो जब भी हो तुरंत तोड़ करके यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 1 5, स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो मैंने कल ही एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, 12, 21 और 35, ठीक है, 35, इन सब का क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 7 5 4 3 7 42, 420, और 420 शेषफल कितना है, तो शेषफल जोड़ दो, कितना हो गया यहाँ पर, लेटलिस्ट कम से कम सबसे छोटी बोला गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 426। कौन सा आंसर, ये देखो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एकदम इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टफ हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि भाई फटाफट करेंगे, 30 क्वेश्चन करने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर विच पॉइंट ऑन द गिवन नंबर लाइन एक्सप्रेस, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये जो दिया हुआ है 6/5 को, तो 6/5 को आप नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए 6/5, तो भैया जाहिर सी बात है 6/5 को डिवाइड करो 1.2 आएगा, तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे एक। अब राइट साइड में बढ़ते हैं एक, तो इधर हमारा क्या रहता है निगेटिव, इधर तो हमारा निगेटिव चलेगा 0, फिर -1 -2 इधर, तो हमारा ये 2। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जाहिर सी बात एक चलेंगे तो एक यहाँ पर पहुंचे, फिर कितना चलना है 2 1 2 यहाँ पर, यानी कौन सा ऑप्शन आर, तो आर कौन सा है, तो यही रिप्रेजेंट करवाता है कौन से किस पॉइंट पे आओगे, तो यहाँ पर 1 2 आर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ क्योंकि कुछ नंबर दिख नहीं रहे आप लोगों को है। ठीक है, ये क्लियर पिक्चर नहीं आई है। यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1200 है, 300 है, ठीक है, 450 है, यहाँ पर 650 है। ये साइंस का पोर्शन है, ये साइंस है, ये आर्ट है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये लॉ है, ये कॉमर्स है, कॉमर्स है, और ये हमारा जो है वो क्या है, ठीक है, एजुकेशन का यहाँ पर दिया गया जो भी है, एक यहाँ पर साइंस या जो भी ले लो, लिटरेचर ले लो। ठीक है, लिटरेचर का यहाँ पर दिया गया। अब पूछा गया है, नीचे दिया गया पाई आ रहा है कि कॉलेज के विभिन्न संख्याओं में भर्ती छात्रों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, संख्या दर्शाता है कुल छात्रों का कितना हिस्सा कला संख्या में, डीआई इस प्रकार से इसमें पूछी जाएगी। कला संख्या, तो कला संख्या में कितने, 8 में है 1200, कितने हैं 1200, कुल कितने हैं, तो कुल का पूछा गया कितना है यहाँ पर, कुल छात्रों का कितना हिस्सा कला संख्या में, तो टोटल जोड़ लो, तो टोटल जोड़ोगे 12 2200 2200 और यहाँ पर कितने हो गए 3500, और 3500 यहाँ पर जोड़ेंगे ये 1100, 3500 और 1100 यहाँ पर सॉरी 2500 2500 1100 3600 हो गए। तो कुल का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1/3, कुल हिस्सा कितना है 1/3 यहाँ पर, बस 8 वाला हिस्सा कुल टोटल हिस्से का कितना है 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या देखिए, देखिए क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये है बी, ये है डी, और ये है सी, और ये है ए। आपसे कहा गया है कि ए सी डी 30 डिग्री है, ए सी डी ये जो है वो कितना है, ये है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। फिर आपसे पूछा गया बी ए सी ये है कितना बाई, ठीक है, ये है y, और फिर दिया गया ए बी डी 55, ए बी डी ये कितना है 55, ये 55 है। और आपसे पूछा गया बी डी एक्स, बी डी ये है हमारा x, और आप व्हाट इज द वैल्यू x माइनस वाई, ये आपसे पूछा गया। तो इसको हम थोड़ा बना लेते हैं बड़ा सा, ताकि आप लोगों को हम क्लियर करके जो है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहां से एक आएगा परपेंडिकुलर डालेंगे, ये कितना है 55 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। अब ये हमको x है और ये क्या है y है, तो y को हम दो यहाँ पर दो अर्ध इसमें दो विभाजित कर दिए हैं, तो हमको यहाँ पर मान लेते हैं एक a है और एक b है, तोड़ लेते हैं इसको। y को हमने दो में तोड़ दिया, इसको अर्धक करते हुए एक लाइन खींच दी जो यहाँ पर इसको टकराएगी पूरी पूरी, और इस लाइन को बोलते हैं यहाँ पर दो कोण आधे हो गए, y कोण आधा हो गया, तो y बराबर कितना हो a प्लस बी, भाई दोनों कोणों का, तो y को हमने तोड़ दिया दो में a और में। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल, ये त्रिभुज, यहाँ पर ये है हमारा b, ये है d, और इसको मान लेते हैं हम a, और ये है हमारा c, तो इसको स्मॉल a भी मान लेना, ठीक है, स्मॉल a भी मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं, तो ये एंगल हमारा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये है हमारा a स्मॉल a, और ये 55, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस a माइनस 55। भाई जाहिर सी बात है, त्रिभुज इस त्रिभुज में देखोगे ये, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो 180 माइनस है, तो ये वाला कोण ये घटा दीजिए, ये घटा दीजिए 180 में से, ये वाला कोण निकल आएगा। सेम एज इट इज इसमें ये वाला कोण 180 घटा दो, ये वाला कोण पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30 माइनस बी, तो ये वाला कोण पता चल गया। अब ये देखो ये कोण कितना है पूरा 360, ये देखो कितना है पूरा 360, तो 360 में कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, सबको जोड़ दो, तो 180 माइनस a माइनस 55 प्लस 180
माइनस ये वाला -30 -20 -b और ये हमारा कितना है x, और ये किसके बराबर होगा 360। पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण 360, तो 360 के बराबर। आप देख लो यहाँ पर ये 360 ये गया 360 ये साफ हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना माइनस ए और यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी यहाँ पर कॉमन लेंगे, ए प्लस बी, माइनस का 55 माइनस का 30 माइनस का 85 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस बी को यहाँ पर आप देख लीजिए, स्मॉल ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बाई, तो यहाँ पर बाई डालेंगे, यहाँ पर 85 बराबर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बाई बराबर 85 आपका करेक्ट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, एक्स तो भूल ही गए, ठीक है, एक्स तो भूल ही गए, 85 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 85 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85 उधर जाएगा तो ये, और ये प्लस भी तो बचा था ये प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब हमारा क्या है, x माइनस बाई और 85 उधर गया तो कितना बचा है हमारा, x माइनस बाई बराबर 85, तो कितना आ गया 85, ठीक है। x भी तो बचा था, ये देखो तो x यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये हमारा माइनस है, ये माइनस भी ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया हमारा, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एकदम आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन यहाँ पर, ठीक है। जितने भी 30-35 क्वेश्चन बन सकते थे सभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से जुड़ेंगे 5 जनवरी शिफ्ट यहाँ पर 2 को लेकर के, ठीक है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं।